फिल्म शुरू होती है और हम एक औरत को देखते हैं जो चाइना से हांगकांग आने के लिए सफर कर रही थी। हाथ में उसने लंच बॉक्स भी पकड़ा हुआ था। घर पहुंचते ही वो सारे डब्बों को खोलकर खाना फेंक देती है सिवाय एक आखिरी डब्बे। उस डब्बे में छोटी सी मोमोज जैसी डिश थी जिसे साफ करके ये औरत खा लेती है। इस डिश का नाम डम्पलिंग्स होता है जो इस फिल्म का टाइटल भी है। इस औरत को फिर हम देखते हैं जिसका नाम मे है, पर कुछ लोग उसे आंटी मे कहते हैं क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा है। पर हैरत वाली बात तो ये है कि वो देखने से बस 30 की लगती है, यानी जवान जैसी। अब ऐसा कैसे मुमकिन, और उसकी उम्र कम लगने के पीछे क्या वजह है ये तो हम आगे ही जानेंगे, पर वजह बहुत ही भयानक है। अम्मी डम्पलिंग्स न सिर्फ अपने लिए बनाती है बल्कि वो ये बनाने में काफी मशहूर थी क्योंकि वो सबको बनाकर बेचा भी करती थी, जो फ्रेश और खाने में बहुत मजेदार होते हैं। और यही डम्पलिंग्स उसकी खूबसूरती और कम उम्र नजर आने का राज था। वो डम्पलिंग्स में एक खास चीज, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डालती है जिससे ऐसा मुमकिन हो पाता है। अगले दिन मे से मिलने एक औरत आती है, मिसिज ली। वो पहले एक फिल्म स्टार हुआ करती थी, पर अब वो अपने कैरियर से काफी दूर आ चुकी है क्योंकि उसने एक काफी अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली है और बस उसकी नाम की वाइफ बनकर जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि ना तो उनके बीच प्यार है ना ही हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिश्ता। उसने बस पैसों के लिए उससे शादी की ताकि उसका अच्छा स्टेटस बन जाए, पर अब तो उसे ये स्टेटस भी अपने हाथ से निकलता नजर आ रहा है। जैसे जैसे मिसिज ली की उम्र बढ़ती जा रही है, उनके हस्बैंड ले का ध्यान उनकी तरफ से हटता जा रहा है। वो जवान खूबसूरत लड़कियों के साथ रिश्ते बनाता है और ज्यादा टाइम उनके साथ ही गुजारता है, जिस बात से मिसिज ली काफी मायूस होती है। वो सोचती है कि सब कुछ तो मैं खोती जा ही रही हूँ, पर अगर मैंने अपनी जवानी और खूबसूरती भी खो दी तो मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आज वो 8 मई के पास आई क्योंकि उसे भी कहीं से पता चला था कि मे जो डम्पलिंग्स बनाती है उनमें जादू है। ऐसी ताकतें पाई जाती है उन डम्पलिंग्स में कि जो भी खाता है वो दोबारा से जवान दिखने लग जाता है। जिसम में ऐसे बदलाव आते हैं कि इंसान की उम्र कम दिखने लगती है। एक तरह से वो इंसान की उम्र को रोक सकते थे या कम कर सकते थे और इंसान को इतना ज्यादा खूबसूरत बना दिया करती थी कि कोई भी उसकी तरफ खींचा चला जाए। पर वो ऐसी किसी की भी कही सुनी बात पर यकीन करने वाली नहीं, इसलिए वो मे से कहती है कि मुझे इस बात का कोई सबूत दे। तो मे कहती है अच्छा आपको क्या लगता है मेरी उम्र कितनी होगी? जवाब में मिसेस ले कहती है यही कोई 30 के आसपास। इस पर मे कहती है लो मेरी उम्र तो 30 साल से कई ज्यादा है, आप तो मेरी उम्र का ही अंदाजा नहीं लगा पा रही। तो इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए आपको? मैं अपने डम्पलिंग्स में ऐसी खास चीज मिलाती हूँ जिसमें ऐसा जादू है कि उस जैसी खूबसूरती और जवान लोग कोई और चीज नहीं दे सकती कभी। मैं खुद भी अपने आप डम्पलिंग्स खाकर ही इतनी जवान और खूबसूरत हूँ। ऐसा अच्छा रिजल्ट आपको ना कोई क्रीम ना कोई लोशन दे सकती है, फिर चाहे आप इसके लिए इलाज ही क्यों ना करवा ले, सर्जरी तक आपको इतना जबरदस्त रिजल्ट नहीं दे सकती, क्योंकि उम्र का बढ़ना एक प्रोसेस है इंसान के जिस्म का। एक इंसान हर उम्र से गुजरता है और एक ना एक दिन उसे बूढ़ा भी होना पड़ता है। तो बढ़ती उम्र को कम करने और छोटा दिखने के लिए ये प्रोसेस बाहर से नहीं हो सकता बल्कि इसे अंदर से किया जा सकता है, जो मैं डम्पलिंग्स के जरिए करती हूँ, जिसके लिए मिसेस ली मान भी जाती है। और अब मैं उसके सामने अपनी डिश डम्पलिंग्स बनाकर पेश करती है। पहले पहले तो मिसेस ली इसे झिझक रही थी, पर जब वो इसके रिजल्ट्स के बारे में सोचती है तो आखिर इसे खा लेती है। वो सोचती है मेरे लिए ये आखिरी ऑप्शन ही है, क्या पता ये मुझ पर भी मिराकल साबित हो जाए, ये नहीं चमत्कार कर दे। और फिर ऐसे ही हर रोज वो मे के घर आती और इन डम्पलिंग्स को खाने लगती। अब उसे भी कहीं ना कहीं इस बात की भनक लग जाती है कि मे इसमें जो इंग्रेडिएंट मिलाती है वो किसी छोटे जानवर का मांस है, पर वो इस चीज में जरा नहीं पड़ती। उसे और कुछ नहीं जानना था, उसे तो बस रिजल्ट से मतलब था, वो भी बहुत जल्द। और जैसे मैं दावा कर रही थी ये डम्पलिंग से उसकी मुश्किल का हल नजर आ रही थी। उसने फिर नोटिस किया कि आजकल मेरा हस्बैंड कुछ ज्यादा ही ट्रिप्स पर जा रहा है, और ट्रिप्स पर वो किसके साथ होगा ये भी मिसेस ली को अच्छे से पता था। पर सब कुछ जानते हुए भी वो इस तकलीफ से गुजर रही थी और उदासी की जिंदगी गुजार रही थी, पर इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकती। अगर अपने हस्बैंड से इस बारे में ज्यादा सवाल करेगी तो वो उसी भारी अमाउंट का चेक हाथ में पकड़ा देगा, पर इतना ही कर सकता है वो अपनी वाइफ के लिए। इससे ज्यादा वो उसे कुछ नहीं दे सकता था, ना प्यार, ना अपनी तवज्जो और ना ही टाइम, जिस वजह से दिन ब दिन मिसेस ली मायूसी का शिकार होती जा रही थी। अब पहले मिसेस ले को डम्पलिंग जैसी डिश पसंद नहीं थी, पर मजबूरी की खातिर आज उसे ये खाने पड़ रहे थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो तो अब मे को अच्छे डम्पलिंग्स तैयार करने की टिप्स भी देती रहती है कि ऐसे बनाओ, इसमें ये चीज डालो क्योंकि इससे डम्पलिंग्स और ज्यादा मजेदार बनेंगी। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं जहाँ मे को तो मिसेस ली में बदलाव नजर आ रही थी, उसकी स्किन यंग दिखने लगी थी, पर मिसेस ली इससे ज्यादा तेजी से रिजल्ट चाहती थी। इसीलिए वो मे को कहती है कि प्लीज आप कुछ ऐसा करें कि मुझे रातों रात और अच्छे रिजल्ट मिले, जिस पर मे कहती है हाँ मैं वादा करती हूँ ऐसा ही होगा। अब जब मिसेस ली यहाँ से चली गई तो मे के घर एक औरत आती है जो अपनी जवान बेटी को साथ लाई थी, जिसका नाम केट था। उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि पहले कभी मे एक काफी अच्छी लेडी डॉक्टर हुआ करती थी। दिन में कम से कम वो 10 केस तो हैंडल करती ही थी। अब हालांकि उसने ये काम छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो औरत अपनी बेटी केट को यहाँ मे के पास लाई थी, क्योंकि ये बच्ची केट अभी 15 साल की है, लेकिन बेचारी माँ बनने वाली है और इसके साथ गलत करने वाला और कोई नहीं बल्कि इसका अपना बाप है। और अब जब वो बेचारी प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी माँ उसे लेकर दर बदर भटक रही है, क्योंकि वो चाहती है कि
या तो इस बच्चे को पैदा कर दिया जाए या फिर खत्म कर दिया जाए। अब मे केट को चेक करती है। उससे पता चला कि केट का बच्चा तो 6 माह का है, इसीलिए इस केस को देखना मे के लिए काफी मुश्किल था। तो वो मना कर देती है कि मैं तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो मशवरा देती है कि आप ब्लैक मार्केट से राब्ता करें, वहाँ एक हॉस्पिटल का आपको पता चलेगा जहाँ से आपकी बेटी की बच्ची को या तो पैदा कर दिया जाएगा या खत्म, क्योंकि उस हॉस्पिटल में ऐसे काम भी होते हैं। और उसी हॉस्पिटल से मैं अभी भी राब्ते में हूँ, लेकिन मैं वहाँ डॉक्टर नहीं थी, बल्कि वो तो वहाँ से छोटे बच्चों का मांस चोरी करती थी। यानी कि वो अपने डम्पलिंग्स में जो खास इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करती है वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसानी बच्चे का मांस होता है। यानी यही उसका खुफिया राज था। उधर मिसेज ली को पता था कि मेरे हस्बैंड का चक्कर एक होटल के स्टाफ से चल रहा है। वो हर रात उसके कमरे में आती थी और फिर वहीं रुक जाती थी। मिसेज ली अब मजीद ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो मे को अपने घर बुलाती है और समझाने की कोशिश करती है कि देखिए, मेरा घर और मेरे हस्बैंड के अलावा मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मैं अपनी फैमिली बढ़ाना चाहती हूँ, मुझे बच्चों का शौक है, पर पता नहीं किस वजह से ये मुमकिन भी नहीं हो पा रहा है। अब उसकी ये मायूसी देखकर मे फैसला करती है कि कुछ भी हो जाए मैं इसकी मदद हर हाल में करूँ। उधर केट की तबीयत भी खराब हो रही थी। वो दिखना शुरू हो गई थी कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी माँ केट को लेकर काफी परेशान होती है, इसलिए मे उसकी भी मदद करने का फैसला करती है। अगले ही दिन वो केट और उसकी मॉम को अपने घर बुलाती है और केट का बच्चा पैदा कर भी देती है, वो भी बिना किसी नशे वाली दवाई के। इसे केट को तकलीफ तो बहुत हुई और उसका बच्चा बाहर आ गया था, जिसे देखकर मे के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो इस बच्चे को देखकर सोचती है कि मुझे यही तो चाहिए था जिसके जरिए वो मिसेज ली की जवानी को वापस ला सकती थी, क्योंकि बच्चा एकदम सेहतमंद था। अब से पहले वो जो अपने डम्पलिंग्स में मिलाया करती थी वो भी छोटे बच्चे का मांस ही होता था, जो वो उस हॉस्पिटल से चुराती थी। पर वो सारे बच्चे कम टाइम के थे, पर ये बच्चा 5 माह का था, तो इसमें उनकी निस्बत ज्यादा न्यूट्रिशन और ज्यादा ताकत है, जिससे मिसेज ली रातों रात जवान हो जाएगी जैसा उसका सपना है। ये तो बिल्कुल जादू की तरह काम करेगा। वो सोचती है कि अगर मैं केट को सुन करने या नशे की दवाई देती तो इसमें सारी खूबियाँ खत्म हो जाती, इसीलिए मैं अब इस बच्चे के मांस को अपने फ्रिज में स्टोर कर लेती है। फिर अगले दिन जब मिसेज ली उसके घर आई तो डम्पलिंग्स में मिलाने के लिए मैं इस बच्चे के मांस को बाहर निकालती है। अब काफी दिन से मिसेज ली को इस बात का तजस्सुस हो रहा था कि आखिर में अपने डम्पलिंग्स में मिलाती गया है। ये जानने के लिए आज उसे सब्र नहीं हुआ और वो दबे पांव किचन में जा पहुंचती है, जहां मैं मांस को बारीक पीसने की तैयारी कर रही थी। ये देखकर मिसेज ली इतने ज्यादा डर जाती है कि वो फौरन यहाँ से भाग गई थी। अब उसे देखकर यहाँ तक कि सोचकर भी उसे उल्टी आ रही थी कि मैं इतने टाइम से ये खा रही हूँ। मगर फिर वो अपने हस्बैंड और अपने बारे में सोचती है कि मेरे लिए मेरी खूबसूरती और लुक सबसे ज्यादा अहम है। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है ये सब चीजें भी जा रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा हस्बैंड तो एक दिन मुझसे पक्का पकड़ दूर चला जाएगा। तो इन हालात में अगर यही मेरे लिए मसले का हल है तो ये सही। इसलिए उसने सोच लिया कि बच्चे के मांस वाले डम्पलिंग्स ही अगर मुझे जवान खूबसूरत रखेंगे तो मैं इसे खाना नहीं छोड़ूंगी। वो खुद को संभालती है और एक बार फिर मे के घर चली जाती है, जहाँ मे वही मांस डालकर डम्पलिंग्स बनाती है और खाने के लिए उसे देती है। अब इतने अच्छे रिजल्ट्स का सोचकर ना सिर्फ मिसेज ली उन डम्पलिंग्स को खाती है बल्कि इंजॉय भी करती है हर एक बाइट को। मे भी उसे देख रही थी और वादा करती है कि ये डम्पलिंग्स तुम्हें जरूर वैसा बना देंगे जैसा तुम चाहती हो, तुम्हें नई खुशहाल जिंदगी देंगे, बहुत जल्दी तुम्हें खुद में फर्क नजर आने लगेगा। अब मिसेज ली उसकी बातों और इन नए तरीके के डम्पलिंग्स को खाकर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। और फिर कुछ दिन बाद मिसेज ली में सच में बदलाव आने लगते हैं। मे की बात सच होती जा रही, क्योंकि अब मिसेज ली इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव और जवान लग रही थी कि उसका हस्बैंड ली उसे देखता ही रहा, नजर नहीं हटाता और उसकी तारीफ भी करता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इससे मिसेज ली काफी खुश हो गई और दोनों इतने टाइम के बाद एक साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। अब मिसेज ली सोचती है कि मेरी जिंदगी एक बार फिर खुशहाल हो गई है, क्योंकि उसका हस्बैंड अब अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ कर लेता है, अपना काम छोड़कर उसे टाइम दे रहा था, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये बात भी सच है कि हर चमत्कार के साथ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि बुरे असर, गलत रिजल्ट्स। मिसेज ली अपने घर में पार्टी रखती है जहाँ सारे दोस्त और रिश्तेदार आए हुए थे। वो भी मिसेज ली की खूबसूरती की तारीफ करते हैं, लेकिन जब वो सबके बीच में आकर बैठती है तो उन्हें मछली की बदबू आने लगती है, जो मिसेज ली के जिस्म से ही आ रही थी। अब इस वजह से मिसेज ली को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और वो पार्टी छोड़कर बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है और अच्छे से नहाती है। वो सोचती है कि आखिर में मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उसे इन साइड इफेक्ट्स के बारे में पहले ही मुझे बताना चाहिए था। इसलिए वो मे को कॉल करके सब कुछ बता देती है। जवाब में मे कहती है कि मुझे तो खुद इन साइड इफेक्ट्स का नहीं पता था, कभी मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हो सकता है तुम्हारे जिस्म में पहली बार ऐसी चीज गई हो इसलिए ऐसा हुआ है, कल परसों तक ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा परेशान ना हो। तो उसकी बातों से मिसेज ली भी अब रिलैक्स हो जाती है। पर वो इस बात से अनजान थी कि बाहर खड़े उसके हस्बैंड ने दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। शक तो उससे पहले ही था कि मेरी वाइफ कोई खास चीज को ले रही है, या कोई जड़ी बूटी या कोई मेडिसिन या फिर नशे वाली चीज। तो अब मे की बातें सुनकर वो खुद उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और अगले ही दिन उससे मिलने भी पहुंच जाता है। तब मे उसे भी डम्पलिंग्स खिलाती है। अब ली को पता चल गया था कि मे एक कैनिबल है, यानी आदमखोर, और कैनिबलिज्म की वजह से ही वो इतनी जवान और खूबसूरत
खूबसूरत है और दूसरों के साथ भी वो ये सब कर रही है, उनको डम्पलिंग खिलाकर। वो वैसे तो 65 साल की है, लेकिन लगती बस 30 की है। पर ली जो पहले ऐसा इंसान था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं एक आदम गोर है। उसे तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि वो जवान और खूबसूरत है। पहली नजर में वो मे को पसंद करने लगा था, इसीलिए उसके साथ रिश्ता बना लेता है। अब मैं तो पहले ही ये चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल करके इसे लूट सकती हूँ, और अब अपने झांसे में फंसा कर वो उसके साथ रिश्ता बना लेती है, क्योंकि वो ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। जिसके बाद दोनों एक साथ टाइम गुजारते हैं और दोनों ही पूरी तरह मिसेस ली को नजरअंदाज करने लगती है। मे को और क्या चाहिए था, इतना अमीर आदमी उसके प्यार में पड़ चुका था और ली को भी खूबसूरती से मतलब था, और इतनी आसानी से मिसेस ली मे का पीछा नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए वो मे के साथ राब्ते में रहना चाहती थी, क्योंकि अब उसके जिस्म को उन डम्पलिंग्स की आदत पड़ चुकी। अब अगर वो ये खाना छोड़ देगी तो उसकी जवानी और खूबसूरती सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले ही उसे इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। उसके जिस्म पर निशान बन रहे थे, लाल धब्बे आ रही थी और वो सो भी नहीं पा रही थी। वो मे से जाकर डम्पलिंग्स की डिमांड करती है, लेकिन मे उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उधर केट, जिसका बच्चा मैंने पैदा किया था, वो इतनी दर्द में थी कि उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि मैंने ऑपरेशन ठीक से नहीं किया था। केट ने इतना दर्द सहा कि मजीद उसमें हिम्मत नहीं रही, और थी तो वो बच्ची ही, इसलिए मर गई। अपनी बेटी की मौत के बाद उसकी माँ तो जैसे पागल ही हो गई थी, और वो अपने हस्बैंड, जो उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है, जिसने गलत किया था उसके साथ, उसे मार देती है। पड़ोसियों ने इस बात की खबर पुलिस को कर दी। जब पुलिस ने आकर केट की मोम को गिरफ्तार कर लिया, और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने मे का भी नाम लिया, लेकिन जब तक पुलिस उसे पकड़ने आती, पहले ही मे अपना सामान पैक करके वहाँ से भाग निकल। अब मे तो बच गई थी, लेकिन मिसेस ली पूरी तरह से फंस गई। वो समझ गई थी कि उन डम्पलिंग्स के बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अगर जिंदा रही तो मेरी जवानी, खूबसूरती सब चली जाएगी। अब मे तो नहीं है, तो उन डम्पलिंग्स के लिए उसे खुद इंतजाम करना होगा, जिसका एक रास्ता वो ढूंढ में निकालती है। वो उसी होटल स्टाफ को ढूंढ निकालती है जिसके साथ ली का ताल्लुक था। उससे पता चलता है कि वो लड़की माँ बनने वाली है, वो भी 5 माह के प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये बच्चा ली चाहता था। उसने लड़की से डील की कि अगर वो मुझे बच्चा पैदा करके देगी तो वो उसे भारी रकम देगा। इसलिए अब मिसेस ली जाकर उस होटल स्टाफ से उसका बच्चा मांगती है कि मुझे ये 5 माह का ही बच्चा चाहिए। वो कहती है, जितना तुम्हें मेरे हस्बैंड ली ने पैसे देने का वादा किया है, मैं तुम्हें उससे दुगनी रकम दूंगी। वो चाहती थी कि एक तीर से 2 शिकार हो जाएं। अगर ये बच्चा मुझे मिल गया तो जब ये लड़की ली को बच्चा नहीं देगी तो वो इसे छोड़ देगा, और मेरे रास्ते का ये कांटा भी खत्म हो जाएगा। और वैसे भी उसे बहुत उम्मीद थी कि ये लड़की उस दौरान ही मारी जाएगी, और अगर वो बच्चा मुझे मिल गया तो उसकी मदद से मैं अपनी जवानी, खूबसूरती बरकरार रख सकती हूँ। जिसके लिए वो लड़की मान गई, और मिसेस ली इसे लेकर लेडी डॉक्टर के पास जाती है और इस बच्चे को पैदा करवाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने करवाया था, बगैर किसी नशे वाली दवाई के, क्योंकि उसे भी ये बच्चा बिल्कुल सेहतमंद चाहिए था। और उसकी सोच के मुताबिक भी होता है। लड़की इस प्रोसेस के दौरान ही मारी जाती है, और अब वो बच्चा लेते ही उसे घर ले आती है, फिर उसे रख कर चॉपर उठाती है पीसने के लिए, जिसके बाद वो इसे खा जाएगी। जिसका मतलब था कि आखिर मे की तरह मिसेस ली खूबसूरत होने के चक्कर में एक कातिल ही बन गई। अब उसे किसी मे की जरूरत नहीं है, ना ही किसी और प्रोसेस की, क्योंकि पैसों के बदले उसे बच्चा मिल जाएगा हमेशा, जिसे खाकर वो हमेशा खूबसूरत जवान रहेगी। जो उसकी ख्वाहिश थी हमेशा खूबसूरत जवान रहना, और अपने हस्बैंड का प्यार हासिल करना, जो अब मुमकिन हो गया था। और अब से उसका हस्बैंड किसी की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि उसे सिर्फ अपनी वाइफ से ही लगाव रहेगा। पर इसके पीछे का रास्ता बहुत भयानक। और इसी के साथ ये कहानी भी इधर ही खत्म।